नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित है मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। मेरी 2 पोतियां हैं, जॉब करती है, कोई डर खौफ नहीं। पब्लिक को गैस सिलेंडर है, मकानात हैं और भी दीगर काम किए हैं, वही सरकार करी और कोई नहीं कर पाई अभी तक। ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि आने वाले टाइम में यही सरकार बहुत अच्छी होगी और नंबर 1 पे जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नीलेश चौहान और आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो मोदी मुल्क मुसलमान। हम लोग आज नवाबों की नगरी लखनऊ में मौजूद हैं और नवाबों की नगरी की जनता हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से, या कह सकते हैं मोदी योगी की सरकार की तरफ से मुस्लिम समाज के हितों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही कि क्या वाकई में वो योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए सरकारें लगातार दावे कर रही हैं, उन दावों में कितना धरातल पर दम है वो जानने के लिए भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। चुनाव की बात करें तो तमाम नारे दिए गए, लेकिन मोदी जी ने जो नारा दिया कि एक हैं तो सेफ हैं, हम लोग भी कहते हैं कि भाईचारा बनाकर रखें, तो कैसे देखते हैं कि जो सरकारें दावे कर रही हैं कि हम पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, रोजगार के लिए कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार ने जो काम किए हैं वो आने वाले वक्त के लिए, आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतर नज़र आएगा। अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आने वाले टाइम में यही सरकार बहुत अच्छी होगी और नंबर 1 पे जाएगी। और दूसरी वजह यह है कि जो दूसरी पार्टियां हैं जो आवाज़ अपनी उठा रही हैं, हिंदू मुस्लिम, वो करा रहे हैं, बल्कि माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं, और जो काम हुए हैं मुसलमानों के लिए वो बेहतर हुए हैं। और बाकी लोग तो कहते रहेंगे कि ये गलत है, ये वो गलत है। बेहतर है कि मुसलमानों के लिए जो काम जो है बहुत अच्छा हुआ काम है। मुसलमानों के लिए सरकार अच्छे काम कर रही है। कुछ और सरकार के लिए आपकी तरफ से कहा जा सकता है कि सरकार अगर ये और करे तो मुस्लिम समाज के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए और बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं? देखिए, व्यवस्थाएं जितनी भी सरकार ने की है, अभी महिलाओं के लिए भी जो सब काम किए हैं और युवाओं के लिए भी काम किए हैं, और पहले से ज़्यादा जो है बेरोजगारी थी, लेकिन अब इस सरकार में बेरोजगारी ख़त्म हो चुकी है। युवा आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है और कामयाब हो रहा है। मेरा यही मानना है कि और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जो है मुसलमानों के हित में, हिंदू भाइयों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा योजना निकालें ताकि लोग आगे बढ़ सकें। एक सवाल और आपसे लेंगे कि अक्सर नेता अपनी जो है स्वार्थ के लिए जो हमारे मुस्लिम युवा भाई हैं उनको भड़का देते हैं, गुमराह कर देते हैं, तो उन युवा भाइयों से क्या अपील है कि किस तरीके से वो अपने आप को निखारें ताकि उत्तर प्रदेश और देश के विकास में वो अपना योगदान कर सकें? देखिए, मैंने एक वीडियो देखी थी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि युवा जो हैं जब तक इल्म नहीं हासिल करेंगे, पढ़ाई नहीं अगर करेंगे, डिग्री नहीं होगी, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। पहली सरकारों में बगैर डिग्री की नौकरियां मिल जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अगर डिग्री है तो आपको नौकरी मिलेगी, आपको योगी आदित्यनाथ की तरफ से नौकरियां मिलेंगी। अब जब डिग्री नहीं है तो आपको क्या, पहले घूस चलती थी, अब घूस थोड़ी ना है। अब डिग्री होगी तो आपको नौकरी मिलेगी। तो जितने युवा बेरोजगार हैं वो अपनी वजह से हैं, उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की, तरक्की नहीं की। डिग्री होती तो आज उनको नौकरी मिलती, और जिनको डिग्री है जिनके पास में, सरकार ने उन्हें नौकरियां दी हैं, अब वो आगे बढ़ रहे हैं। चाचा, आपने कई सरकारें देखी हैं, उम्रदराज हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो कितना लखनऊ बदला है पिछले 10 सालों में? जनाब, वैसे जो ही पार्टियां होती है अपनी अपनी जगह पर सभी अपने एक दूसरे को कहते हैं, मगर ये है कि इनकी पार्टी होने से बहुत सही है और बहुत अच्छा कर। कितने लाखों लोगों को रिक्शा, बैटरी का रिक्शा चलाने का मौका है। बेचारे रोटी रोजी जल्दी कमा नहीं पाते, 200-300 रुपए, वो बेचारे 500-700 रुपए कमाते हैं। और बाकी गवर्नमेंट हमको गेहूं भी दे रही है, चावल भी दे रही है और भी आराम दे रही है। बहुत बहुत शुक्र है मोदी जी का। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में देखा गया कि सब शटर डाउन हो गए थे, सरकारें मदद करने की बातें कर रही थी। लखनऊ की क्या व्यवस्थाएं थी, सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की खासतौर पर मुस्लिम समाज के लिए? देखिए, बहुत से काम ऐसे हुए हैं लॉकडाउन में जो इस गवर्नमेंट ने किए हैं। अनाज फ्री कर दिया था और बड़ी सुविधाएं, दवाएं वगैरह सब भेजी गई थी। और ये सरकार जो चल रही है, जो सुविधाएं दे रही है, पब्लिक को गैस सिलेंडर है, मकानात हैं और भी दीगर काम किए हैं, वही सरकार करी और कोई नहीं कर पाई अभी तक के।
फिलहाल लोग बहकाने में आ जाते हैं दीगर पार्टियों के लिए, मगर उनको बहकाना नहीं चाहिए। अपने सोच समझ के काम करें, इस सरकार के हाथ को मजबूत बनाएं और उनकी योजनाओं पे चलें। ऐसा नहीं कि वो योजनाओं में नहीं कर रहे। लड़कियों के लिए पहले बहुत लड़कियों की वो होती थी दुर्दशा, अब इस दौर में नहीं है। बिल्कुल गुंडा राज खत्म हो चुका है। योगी जी ने ये काम बहुत अच्छा किया। आज उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस ने कहा है कि जो माफिया हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी जो जुर्म और जराइम की दुनिया से बनाई गई संपत्तियां थी उनको जब्त किया जाएगा और पसमंदा मुस्लिमों को उन पर काबिज कराया जाएगा। तो ये निर्णय कैसा है? बहुत अच्छा है उनका, ये सब सोच अच्छा है। और जो निर्णय ये किया गया है अभी जो किया है गवर्नमेंट ने कि वक्फ बोर्ड के बारे में भी, वो भी एक सुविधाएं अच्छी हैं और जो काम हो रहा है वो सही है। बोले इंसान को सोचना समझना चाहिए कि कौन सा पार्टी कौन क्या कर रही है। बहकावे में तो बहुत से आ रहे हैं, झगड़ा करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। तो ये नहीं चाहते हैं मोदी जी और योगी जी, ऐसा नहीं चाहते हैं। ये सबका साथ सबका विकास करते हैं। तो ये लखनऊ है, नवाबों की नगरी। यहाँ अली और बजरंगबली दोनों को मानने वाले लोग हैं। बड़ा मंगल आता है तो हिंदू मुस्लिम साथ में बड़ा मंगल मनाते हैं। जब ईद आती है तो एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो क्या 10 सालों में माहौल कुछ बिगड़ा है या सरकार ने अच्छा किया? देखिए भाई साहब, लखनऊ जो है और जगहों की देखते हुए हमारा लखनऊ बहुत सेफ है, समझा आपने, बहुत ज्यादा। कभी कोई लड़ाई दंगा आप लखनऊ में नहीं सुनिएगा, कहीं हो। हमारा लखनऊ बहुत सेफ रहता है, बिल्कुल। और दूसरी बात, जो गरीब हैं, जिनकी आमदनी इतनी नहीं है, कमाने की रोजी रोजगार नहीं है, उनको गवर्नमेंट राशन से उनका पेट भर रही है। उनको आधा तो समझ लो मदद यूं ही गवर्नमेंट किए दे रही है, समझा आपने। भाई नहीं कमा पाते हैं, बहुत से है, थोड़ा बहुत कमाया उन्हीं ने और राशन दे दिया गवर्नमेंट ने, ये उनका पूरा हो गया। समझा भाई, ये बात हमारे लिए सही है, हम नहीं जानते कुछ। अच्छा, तमाम लोग आरोप लगा रहे थे कि जो राशन है उसमें भी दोहरी नीति अपनाई जा रही है, मुस्लिमों को नहीं दिया जाता है। नहीं गलत, हमारे कहते हैं सबको मिलता है। ये हमारे भाई हैं, सबको मिलता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं मिलता। हमको खुद मिलता है, हमारे यहाँ हमको भी खुद मिलता है। दूसरी बात, मेरी 2 पोतियाँ हैं लड़कियाँ, एक तो जॉब करती है, तो वो सब अब कोई डर खौफ नहीं है, जाती हैं गाड़ियों से, आती हैं 10-10 बजे रात को चली आ रही हैं। और देखिए मेरा घर सब है, चूना पुता हुआ है, ये मेरा कोई डर खौफ नहीं है। पहले जैसा डर रहता था, अब नहीं, कोई बिल्कुल। तो ये लखनऊ की जनता है जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बारे में बता रही है। सर, मुस्लिम युवाओं के उत्थान के लिए सरकार योजना लेके आई कि स्वरोजगार स्थापित करें, जिसके लिए उनको अगर वो 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, तो उस हिसाब से लोन दिया जाएगा जिस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा और वो तय समय में वापस करते हैं। तो कितना फायदा होने वाला है युवाओं को? देखिए, तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो बेरोजगार जिन्होंने हाई स्कूल पढ़ लिया है, उनकी मजबूरियां थी कि पैसा नहीं था माँ बाप के पास, तो उनके लिए अगर ये स्कीम सरकार ला रही है तो इससे बेहतर रास्ते बनेंगे और जुड़ेंगे लोग भाजपा से। जो नौजवान तबका है वो आजकल रिक्शे चला रहा है, आरी दरदोजी पहले होती थी तो वो अब खत्म हो गई। जब से एम्ब्रॉयडरी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं, तो बेरोजगार जो युवा चल रहे हैं उनके लिए अगर ये योजनाएं आ रही हैं हाई स्कूल पास और उनको लोन मिलेगा तो इससे कारोबार बढ़ेगा और फिर लोग भी उनसे जुड़ेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर, लखनऊ को नवाबों की नगरी तो कहा जाता है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। लखनऊ अपने पकवानों के लिए भी जाना जाता है। तो क्या यहाँ कोई ऐसा दोहरा रवैया नजर आया कि मुस्लिम अगर कोई अच्छा खाना बनाता है तो उसको रोजगार नहीं मिलता हिंदू होटलों में या कहीं? देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में आज तलक के भी कभी हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं है। और जो भी मुस्लिम भाई हैं वो काम कर रहे हैं। अभी भी बहुत से होटल हैं जिनमें मुसलमान पका रहे हैं, हिंदू लोग खोले हुए हैं और हिंदुओं के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ हिंदू काम कर रहे हैं। जो लोग अपना कारोबार, बहुत से बड़े बड़े कारोबार हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें करें। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई चीज़ नहीं देखने में आई है। हम ही लोगों का बहुत से परिवार हैं यहाँ। चारों तरफ एक बहुत बड़ा हिंदू क्षेत्र है जिसमें बीच में ये 500 मकान हैं। उनके बीच हम लोग रहते हैं, कभी भी नहीं पता चला कि ये हिंदू भाई हमारे अलग हैं या हम लोग अलग हैं। कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई। दोनों एक दूसरे के प्रोग्रामों में जाते हैं, दोनों वो हमारे क्या आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है। यूपी में योगी की सरकार है और केंद्र में मोदी की, दोनों ही सरकारों से मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है? कोई सुझाव अगर आप सरकार तक पहुंचाना चाहें। देखिए, बेहतर यही सुझाव है कि जो
पार्टियों को जैसे दूसरे लोगों को लगता है कि मुसलमान भाइयों को परेशान किया जा रहा है कहीं पे, तो वो चीजें दूर करना चाहिए पार्टी को कि उनको ये लगे ना कहीं से। उसमें भाजपा में भी बहुत से मुस्लिम लोग हैं जो उनके पास हैं, उनको वहां पे भेज के पहले समझवाया जाए। जैसे कोई मस्जिद का मामला आ रहा है या मंदिर का मामला आ रहा है, तो उन्हीं लोगों को भेज के, मोहल्ले के लोगों को, जैसे हिंदू भाई हैं तो उनको मंदिर का मामला आ रहा है तो हिंदू भाइयों को, जो उनके पार्टी में जिम्मेदार ओहदेदार लोग हैं, उनको भेज के पहले बात कराया करें, फिर बात से ही सारी चीजें हल होती हैं। तो ये जैसे बवाल वहां दंगा हुआ है तो वो चीजें ना आए। मुस्लिम भाई हैं तो मुस्लिमों को पहले आगे भेजें कि आप जाके बात करिए इसमें क्या समस्या है, क्या है, तो वो चीजें आएंगी नहीं। एक चीज ये सुधार होना चाहिए पार्टी में। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर ने बहुत अच्छी बात उठाई है कि अगर मंदिर का मसला है तो हिंदू भाइयों को आगे भेजें, और मस्जिद का मसला है तो मुस्लिम भाइयों को आगे भेजें और आवाम से बात करें। कितना सहमत हैं इस बात से और सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि सरकार ये देखे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर था, पहले मस्जिद नहीं थी। कुछ लोग मस्जिद थी, मंदिर नहीं था, तो नमाज तो उसमें कब से हो रही है। और बाकी जो रहा मसला ये कि मंदिर या मस्जिद था, ये कोर्ट देखेगा, कोर्ट फैसला करेगी। हमारा ये मानना है कि कोर्ट के पास ये जाए केस और कोर्ट इसे देखे अपने नज़रिए से क्या सही।